हेलो फ्रेंड्स, मीरा बुटीक में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ 36 साइज़ का प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा और वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्तर पे कटिंग करेंगे पहले। तो यहाँ पर देखिए स्तर को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। तो बंद साइड मेरी तरफ है और खुला साइड इस तरफ है। उसके बाद हमें चेस्ट का चौथाई भाग लेना है और 2 इंच प्लस करके मार्जिन का हमें अस्तर को बराबर से रख लेना है। उसके बाद नीचे से हमें सीधी लाइन खींच लेनी है और हमें क्या करना है, अभी हमें 13.5 इंच लेंथ तैयार चाहिए। तो यहाँ पर हम 14.5 इंच पे निशान लगाएंगे। हाफ इंच हमारे ऊपर सिलाई में जाएगा, हाफ इंच नीचे जाएगा। तो यहाँ पर मैं शोल्डर 7 इंच ले रही हूँ क्योंकि बोट नेक बनाएंगे बैक पार्ट में। और यहाँ से हमें आर्मोल लेना है 6.5 इंच, ठीक है। उसके बाद यहाँ से भी बराबर से 7 इंच लेंगे और यहाँ पर हमें स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हमें आर्मोल की गोलाई लेनी है। तो बैक पार्ट के लिए आर्मोल की गोलाई हम 1.5 इंच पे लेंगे और इस तरीके से लाइन खींच के फ्रेंच कर्व से हम ऐसे गोलाई दे देंगे। आप चाहे तो हाथ से भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमें गोलाई दे देनी है। उसके बाद हमें चेस्ट का चौथाई भाग लेना है। तो चेस्ट 36 है तो चेस्ट का चौथाई भाग 9 इंच रहेगा और यहाँ पर हमारा 2 इंच प्लस होगा मार्जिन का, ठीक है। यहाँ पर हमने 2 इंच मार्जिन का प्लस कर दिया है और फिटिंग की लाइन की तरफ ही हमें आर्मोल की गोलाई बराबर से देनी है। उसके बाद कमर हमारी 32 है तो उसका चौथाई भाग 8 इंच और 1 इंच पीछे की प्लेट्स के लिए और 2 इंच का मार्जिन लेंगे। उसके बाद फिटिंग वाली लाइन खींचेंगे और यहाँ से मार्जिन वाली लाइन खींचेंगे। तो बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है, अभी हम कटिंग कर लेते हैं। तो बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें क्या करना है, आगे वाले पार्ट को हमें 2 इंच बढ़ा करके रखना है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा बढ़ा करके रखेंगे, नीचे से बराबर लाइन खींच लेंगे, ठीक है। और हमें यहाँ पर हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ा करके लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हाफ इंच पे एक और लाइन खींचेंगे। तो ये हमारा हाफ इंच आगे वाला पार्ट बड़ा रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आगे हमें हुकाई की पट्टी का मार्जिन लेना है। तो आगे मैं ओपन बना रही हूँ आगे का। तो यहाँ पर देखिए आगे से ओपन रहेगा, इसलिए हमें हाफ इंच आगे की हुकाई की पट्टी का निशान लगा लेना है और बैक पार्ट को ऐसे बराबर से रखेंगे, ठीक है। शोल्डर की तरफ से हमें सेम लाइन खींच लेनी है, आर्मोल की तरफ से भी हमें ऐसे ही लाइन खींच लेनी है। उसके बाद देखिए नीचे की तरफ से हमें 2 इंच बढ़ा करके लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमें नीचे की तरफ 2 इंच बढ़ा लिया है और यहाँ पर चेस्ट आर्मोल की तरफ हमें 1 इंच बढ़ाना है। 1 इंच बढ़ाने के बाद ऐसे लाइन खींचेंगे और स्केल से ऐसे बराबर से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें बैक पार्ट को हटा लेना है और आर्मोल की शेप के लिए हमें लाइन खींचनी है। तो फ्रंट पार्ट में हमें आर्मोल की हाफ इंच पे गहराई देनी रहती है, इसलिए इस तरीके से स्केल से लाइन खींचेंगे। और यहाँ पर देखिए आर्मोल की लिए हमें आगे की तरफ हाफ इंच एक्स्ट्रा अंदर की तरफ लेना है, क्योंकि आगे वाला जो हमारा नेक है ना वो हमारा 6.5 रहेगा। तो आगे की तरफ झोलना है, इसलिए यहाँ पर मैंने हाफ इंच बढ़ा कर के लिया अंदर की तरफ। उसके बाद हमें यहाँ पर गहराई दे देनी है ऐसे करके। अगर आप आगे का भी बोट नेक सिल रहे हैं तो आपको हाफ इंच अंदर की तरफ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारी आर्मोल की गहराई भी हो गई है। अब क्या करेंगे, हमें यहाँ पर नेक की चौड़ाई लेनी है। तो यहाँ पर नेक की चौड़ाई में 4 इंच ले रही हूँ, तो बैक पार्ट की भी हम 4 इंच लेंगे इसीलिए। उसके बाद यहाँ पर 6 इंच हमें लंबाई लेनी है। इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पर वी शेप देनी है। तो वी शेप में नेक की लंबाई थोड़ी बढ़ जाती है, इसलिए मैंने आपको 6.5 बताया था। तो ठीक है, यहाँ पर हमें 20 सेंटर निकालना है। उसके बाद हाफ इंच आगे की तरफ से निशान लगाकर इस तरीके से हमें शेप देना है वी नेक का, ठीक है। तो इस तरीके से शेप देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा जो गला है ना बहुत दबा दबा लगेगा, ठीक है। अब क्या करना है, हमें बस्ट पॉइंट निकालना है। तो यहाँ पर मैं 9.5 इंच लूँगी 36 का, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमें 4 इंच पे निशान लगाना है। तो यहाँ पर से 4 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हमें 3.5 इंच पे निशान लगाना है। उसके बाद ऐसे स्केल से तिरछी लाइन खींचेंगे और यहाँ से हमें गुलाई देनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें आर्मोल की तरफ ऐसे शेप दे देनी है।
इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद नीचे से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ से भी हमें 2 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाना है। उसके बाद ये देखिए इस तरीके से लाइन खींचेंगे और यहाँ पर हमें ऐसे प्रिंसेस कट शेप की मार्किंग कर लेनी है। तो ये हमारी मार्किंग हो गई है। तो जो ये 2 इंच हमने लिया है ये हमने एक्स्ट्रा लिया था इस तरफ मार्जिन के लिए, ठीक है, इसलिए हमने एक्स्ट्रा लिया था। और आर्मोल की तरफ भी हमने 1 इंच लिया था क्योंकि कटने के बाद हाफ इंच दोनों तरफ सिलाई में चला जाता है। तो इस तरीके से हमारी ये प्रिंसेस कट की मार्किंग हो गई है। उसके बाद देखिए नीचे जो हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, उधर से हमें ऐसे तिरछी तिरछी लाइन खींच लेनी है, ठीक है। इस तरीके से लाइन खींच लेंगे और यहाँ पर हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है कटिंग करने में तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और आपको वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट भी करना। तो इस तरीके से देखिए हमने कट कर लिया। अभी 20 सेंटर से हमें ऐसे कट करना है और यहाँ से हमें ऐसे प्रिंसेस कट की शेप देते हुए जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेना है। उसके बाद नेक की कटिंग भी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट ओपन रहेगा, इसलिए यहाँ पर देखिए फ्रंट की तरफ से भी हमें ऐसे कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही पार्ट्स यानी कि बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। तो स्लीव की कटिंग मैं अभी नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि स्लीव में जोड़ा आएगा और मेन फैब्रिक में भी स्लीव की जो डिज़ाइन है ना बहुत कम है। तो यहाँ पर देखिए पहले बैक पार्ट कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट का जो नेक है ना बहुत छोटा है, तो उसको मैं नीचे की तरफ डिज़ाइन क्रिएट करूँगी। और देखिए जो नीचे वाला हिस्सा है ना वहाँ पर हमारा 3.5 या 4 इंच आ रहा है, तो आराम से हमारा बोट नेक बनेगा। तो अगर आप चाहते हैं तो इसका डिज़ाइन भी मैं आपको दिखा दूँगी। तो यहाँ पर देखिए बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए मेन फैब्रिक पे हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। तो स्लीव में आपको दिखा दूँ तो स्लीव में यहाँ पर भी जोड़ आएगा और यहाँ तो जोड़ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसकी कटिंग मैं बाद में आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहले हमें फ्रंट पार्ट को रख कर मेन फैब्रिक पे कट कर लेना है। तो हमारा मेन फैब्रिक पे भी कटिंग हो गया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले हमें फ्रंट पार्ट ले लेना है और फ्रंट पार्ट के जो मेन फैब्रिक है ना उसको दोनों तरफ से आमने सामने रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये उल्टा रखा है हमने मेन फैब्रिक और इसके ऊपर अस्तर को रख लेंगे और नेक के सामने नेक को रखेंगे जिससे कि हमें स्टिचिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद देखिए हमें कच्ची सिलाई लगा करके अस्तर और मेन फैब्रिक को स्टिच कर लेना है। उसके बाद देखिए जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमें कट कर लेना है। और इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट को भी रेडी करना है। तो यहाँ पर देखिए एक पार्ट ये वाला हमने रेडी किया है, दूसरे पार्ट को भी हमें ऐसे ही रेडी करना है। तो दोनों ही पार्ट को हमने मेन फैब्रिक के साथ अच्छे से स्टिच कर लिया है और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है। उसके बाद देखिए ये वाले पार्ट हमको ले लेने हैं और इसको भी हमें आमने सामने इस तरीके से रखना है। तो ध्यान रहे इस बात का कि आपको मेन फैब्रिक उल्टा रखना है और अस्तर को ऐसे रखना है इसके ऊपर। तो ध्यान रहे कि आमने सामने रहे जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। तो उसके बाद यहाँ पर भी देखिए हमें कच्ची सिलाई लगा करके मेन फैब्रिक और अस्तर को स्टिच कर लेना है चारों तरफ से। तो इस वाले पार्ट को भी हमें ऐसे ही कच्ची सिलाई लगा करके चारों तरफ से स्टिच कर लेना है। तो दोनों ही पार्ट को हमने कच्ची सिलाई लगा करके स्टिच कर लिया है। उसके बाद जो भी मेन फैब्रिक था एक्स्ट्रा बाहर की तरफ उसको कट कर लिया है। तो देखिए उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। हमें ये ऐसे करके इस पार्ट को लेना है और आमने सामने रखना है ऐसे, और नीचे की तरफ से हमें सिलाई लगाना है। तो नीचे की तरफ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे तो हाफ इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगाएंगे और कपड़े को हमें बिल्कुल भी खींचना नहीं है, आराम आराम से सिलाई लगाते जाना है। उसके बाद हमें एक और सिलाई लगानी है उसी के ऊपर, तो डबल सिलाई लगा लेंगे। तो
तो देखिए कितना अच्छा पफ बन के आया है। तो इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेना है। तो देखिए दोनों पार्ट हमने रेडी कर लिए हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा मेरी स्टिचिंग का तरीका। तो यहाँ पर देखिए ये वाले पार्ट को हम लेंगे। तो राइट हैंड वाले पार्ट पे हमें हुक की पट्टी लगानी है। तो हुक की पट्टी की जो चौड़ाई है वो मैंने 1.5 इंच ली है। ऊपर की तरफ से ऐसे रखते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है और इसको ऐसे पलटते हुए अस्तर की तरफ मार्जिन रहेगा, यानी कि पट्टी की तरफ मार्जिन रख के हमें इसके ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। उसके बाद ऐसे उल्टा करेंगे और फोल्ड करके अंदर की तरफ हमें कच्ची सिलाई लगानी है, क्योंकि इस पे अब तुरपाई करेंगे। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके छाट लेना है। तो यहाँ देखिए इस तरीके से। उसके बाद हमें यहाँ पर आई की पट्टी रेडी करनी है। तो आई की पट्टी के लिए मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को बराबर से कट कर लिया है और इस पे कच्ची सिलाई लगाकर इन दोनों को स्टिच कर लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो ये आई की पट्टी है इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है। तो यहाँ पर देखिए फ्रंट पार्ट को हमें ऐसे उल्टा रखना है और आई की पट्टी को भी हमें उल्टा ही रखना है, ठीक है। और ऐसे 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगाएंगे और पट्टी की तरफ मार्जिन रखेंगे और उसके ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। उसके बाद देखिए फ्रंट पार्ट को ऐसे सीधा करना है और यहाँ पर 1/2 इंच फोल्ड करके इसको आगे की तरफ ऐसे पट्टी को रखते हुए सिलाई लगानी है। तो एकदम किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग की। उसके बाद साइड में एक पैर की सिलाई और लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आई की पट्टी पहले ही लगा दी है, आप गले की पट्टी लगाने के बाद ही आई की पट्टी लगाइएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही पट्टी हमने रेडी कर ली है। दोनों ही पार्ट को हमें आमने सामने बराबर से रख के देख लेना है। अगर ऊपर नीचे से थोड़ा भी छोटा बड़ा होगा तो कट करके छाट लेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ हमें पट्टी अटैच करनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऐसे पट्टी ले ली है, अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगाएंगे। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करेंगे और इसको ऐसे पलटेंगे। अस्तर की तरफ मार्जिन रहेगा और अस्तर के ऊपर हमें किनारे किनारे सिलाई लगानी है। उसके बाद इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर तुरपाई के लिए भी इस पर कच्ची सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही पार्ट में मैंने नीचे की पट्टी लगा ली है, आप देख सकते हैं बिल्कुल बराबर से हैं हमारे ये दोनों पार्ट। अब हमें क्या करना है, नेक पे पट्टी लगानी है। तो नेक के लिए हमें यहाँ पर तिरछी पट्टी कट कर लेनी है। तिरछी पट्टी को इस तरीके से तिरछा रख करके स्टिच कर लेना है। तो दोनों कॉर्नर हमें थोड़े थोड़े बाहर निकालने हैं, जिससे कि पट्टी एकदम सीधी रहेगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमारी ये तिरछी पट्टी रेडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, नेक पे आगे की तरफ एक्स्ट्रा पट्टी को छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। उसके बाद छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और पट्टी को पलटते हुए पट्टी की तरफ मार्जिन रखेंगे और पट्टी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है ऊपर की तरफ उसको कट कर लेंगे और यहाँ से देखिए इस तरीके से ऐसे फोल्ड करना है अंदर की तरफ और इस पर हमें कच्ची सिलाई लगानी है, क्योंकि हम इस पर तुरपाई करेंगे। तो आराम से इसको बराबर से पकड़ते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद देखिए इसको अंदर की तरफ ऐसे मोड़ेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरीके से हमें दूसरे वाले पार्ट पे भी पट्टी को रेडी कर लेना है, यानी कि गले की पट्टी लगा लेनी है। तो यहाँ पर देखिए हमारे फ्रंट पार्ट का लुक, फाइनल लुक इस तरीके का है। तो वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।